अमर, अकबर और एंथनी खजाने की तलाश में निकले। वो खजाने के पास पहुंच ही गए थे कि तभी उनके रास्ते में एक पतला पुल आ गया जिसपे एक चेतावनी लिखी थी। 60 किलो मतलब? अरे मतलब इस पे 60 किलो से ज्यादा वजन नहीं जा सकता। ये सुनकर अकबर बोला, मेरा वजन तो 80 किलो है, कुछ दिन पहले ही नापा था। अब यहाँ से खजाना लेने तो तुम दोनों में से किसी एक को जाना पड़ेगा। थोड़ी देर सबको घूरने के बाद अमर बोला, देख भाई एंथनी, हम में सबसे पतला तो तू ही है, तो तुझे ही जाना होगा। अरे नहीं भाई, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। अगर मेरा वजन 60 किलो से ज्यादा हुआ तो ये पुल टूट जाएगा। जब मैं ही नहीं रहूंगा तो खजाना किस काम का? अब तेरे लिए वजन नापने की मशीन कहाँ से लाएं? तीनों सोच ही रहे थे कि अमर की नजर बांस के झाड़ पे गई। आइडिया, ये बांस का डंडा बिल्कुल सीधा है और इस पे बराबर दूरी पे निशान भी है। तुम दोनों को इस पे लटका के इसे तराजू की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे मैं तो अकबर से हल्का ही हूँ, मैं तो ऊपर ही उठ जाऊंगा, इससे क्या पता चलेगा? फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़ा क्या? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे पूरे सिस्टम का मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जा सकता है और पूरा सिस्टम इस पॉइंट पे या वर्टिकली इसके ऊपर या नीचे किसी भी पॉइंट पे बैलेंस किया जा सकता है। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेट्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे निर्भर करती है। जैसे कि भारी वजन के थोड़ा सा मूव करने पे ये काफी शिफ्ट हो जाएगा, वहीं उतना ही शिफ्ट करने के लिए हल्के वजन को काफी दूर जाना पड़ेगा। अमर ने बांस को एक पेड़ पे टांगा और एक तरफ अकबर और दूसरी तरफ एंथनी को लटकने को बोला। पहले तो एंथनी ऊपर उठ गया, पर धीरे धीरे अमर डंडे को एंथनी की तरफ बढ़ाता गया और एक टाइम बाद डंडा बैलेंस हो गया। मतलब यही पॉइंट सेंटर ऑफ मास है। अगर एंथनी को ओरिजिन मान लें तो इस पॉइंट की दूरी 4 यूनिट की है और अकबर की 7 यूनिट की। सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में वैल्यू रखने से एंथनी का मास आ गया 60 किलो। ये तो एग्जैक्ट 60 किलो आ गया। अब कैसे जाऊं? लकड़ी का भी तो कुछ वेट होगा, उसकी वजह से थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो? अब इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। सर पे कफन बांध के एंथनी पुल के ऊपर चला गया। अब बताओ, अगर लकड़ी का वेट भी कंसीडर करें तो एंथनी का वेट 60 किलो से ज्यादा होगा या कम?